हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज देखते हैं यूज ऑफ इज एम आर। इसके थ्रू जैसे हम अंग्रेजी में अपना और दूसरों का परिचय कैसे दें, ठीक है, अपने बारे में और दूसरों के बारे में कैसे बताएं, ठीक है। इसके लिए हम यूज एम आर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इज एम आर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए, ही सी इट, ये ही मीन्स वह होता है, पुरुष के लिए सी मीन्स भी वह होता है, स्त्री के लिए इट मीन्स ये होता है, ये नॉन लिविंग मतलब निर्जीव वस्तु के लिए, ठीक है। अन्ना, आप जैसे मान लीजिए मोहन सोन कोई भी है, इन सब के साथ क्या लगाएंगे, इज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सिर्फ आई के साथ क्या प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यू दे वी, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे, वी मीन्स हम, इनके साथ आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इन्हीं सब वर्ड्स का प्रयोग करके हम मतलब अपना परिचय दूसरे के बारे में कैसे बताते हैं, ये आज हम सीखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे मेरा नाम सोहन है, ठीक है। हम यहाँ देखिए रूल लिखे हैं, सब्जेक्ट लिखेंगे पहले, उसके बाद इज एम आर, मतलब इन तीनों में से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किसी एक को लगाना है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए मेरा नाम सोहन है, तो मेरा नाम क्या हो गया, सब्जेक्ट। उसके बाद सोहन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या लगाना है, इज एम आर लगाना है, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे मेरा नाम, तो मेरा नाम का क्या होगा, माई नेम, माई नेम, ठीक है। तो माई नेम में देखिए क्या है, ये नाम है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इज। माई नेम इज, क्या नाम है, सोहन। सोहन ऑब्जेक्ट हो गया, सोहन, ठीक है। माई नेम इज सोहन। मैं एक अध्यापक हूँ, मैं एक अध्यापक हूँ, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, आई, और ऑब्जेक्ट क्या है, अध्यापक, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे आई, और आई के साथ क्या लगाएंगे, एम, ठीक है। तो आई एम, ठीक है। और एक के लिए हम ए का प्रयोग करते हैं, आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर। तुम एक चोर हो, तुम सब्जेक्ट है और चोर क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो तुम के लिए यू, और यू के साथ क्या लगाएंगे, आर, ठीक है। तो यू आर, और एक के लिए ए, यू आर ए टी, सॉरी थीफ, टी एच आई ई एफ, ठीक है, यू आर ए थीफ। वह अमीर है, तो वह का क्या होगा, ही, ठीक है। ही के साथ क्या लगाएंगे, इज, ठीक है। तो ही इज रिच, इसमें वह सब्जेक्ट है, अमीर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह हम अपना और किसी का भी मतलब किसी के बारे में भी परिचय दे सकते हैं, ठीक है। अपने बारे में बता भी सकते हैं, और किसी और के बारे में मतलब उसका मतलब किस पोस्ट पे है, क्या है वो, ठीक है। इस तरह से हम इन सब इज एम आर का प्रयोग करके ये सारे सिंपल वर्ड जो भी होते हैं प्रेजेंट में, उनके बारे में हम मतलब इस तरह से हम उसका यूज करते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में हम इस तरह से बताते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर सकते हैं आप, ठीक है। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस मतलब जब सेंटेंस में नहीं आएगा, तो उसके लिए हम क्या रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इज एम आर में से किसी एक को लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए, मैं अपराधी नहीं हूँ, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट, अपराधी ऑब्जेक्ट, और निगेटिव के लिए नॉट लगाए, नहीं के लिए नॉट, ठीक है। तो मैं अपराधी नहीं हूँ, तो मैं का क्या होगा, आई, आई के साथ क्या लगाएंगे, एम। अभी हमने बताया, आई के साथ एम, आई एम, ठीक है। उसके बाद तुरंत क्या लगाएंगे, नॉट। आई एम नॉट अपराधी का क्रिमिनल, आई एम नॉट क्रिमिनल, ठीक है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस इस तरह है, वह पागल नहीं है, तो वह का क्या होगा, ही, ठीक है। ही के साथ क्या लगाएंगे, इज, ही इज नॉट पागल का मैड, इज नॉट मैड, ठीक है, ही इज नॉट मैड, ठीक है। वे अंधे नहीं है, तो वे का क्या होगा, दे, और दे के साथ क्या लगाएंगे, आर। दे आर नॉट, अंधे का ब्लाइंड, दे आर नॉट ब्लाइंड, वे अंधे नहीं है, दे आर नॉट ब्लाइंड। हम गरीब नहीं है, तो हम का क्या होगा, वी, वी के साथ क्या लगाएंगे, आर, वी आर, उसके बाद नॉट, गरीब का पुअर, वी आर नॉट पुअर, ठीक है। तो इस तरह आप निगेटिव में भी सेंटेंस बना सकते हैं। पॉजिटिव का मतलब इज एम आर लगाना, नॉट नहीं लगाना, ठीक है। निगेटिव में क्या होगा, मतलब इज एम आर के बाद नॉट लगा देना। तो किसी भी वर्ड्स को आप निगेटिव में इस तरह मतलब बोल सकते हैं, इस तरह मतलब ऐड करके, ठीक है। तो ये एक रूल है, मतलब है, जब लास्ट में है हूँ आता है सिंपल में, तो ये हम रूल फॉलो करते हैं, और इस तरह से हम अंग्रेजी छोटे छोटे वर्ड्स को क्या करते हैं, मतलब बनाते हैं और बोलते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं। तो इन वर्ड्स के द्वारा आप छोटे छोटे वर्ड्स बनाकर आप क्या कर सकते हैं, रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अंग्रेजी अच्छे से बोल सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मतलब हम जब क्वेश्चन करते हैं, किसी से क्वेश्चन करते हैं, तो उसका रूल कैसे होगा, और कैसे हम किस तरह से इंग्लिश में किसी से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो जो इज हमारा हम
सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं तो वो क्या कर देंगे, सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे उसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे देखिए क्या वह डॉक्टर है, अब क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं क्या वह डॉक्टर है, तो वह है तो क्या लगाएंगे, ही के साथ क्या लगाते थे हम, इज लगाते थे, तो इज यहाँ पहले आ जाएगा। ठीक है, तो इज ही डॉक्टर, इज ही डॉक्टर, इज ही डॉक्टर, ये क्वेश्चन मार्क लगाना होता है जैसे राइटिंग में जब आप लिखते हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाएंगे। ठीक है, क्या तुम छात्र हो, तो अब तुम है तो यू के साथ क्या लगाते, तार, तो यहाँ आर पहले आ जाएगा, आर यू स्टूडेंट, आर यू स्टूडेंट, आर यू स्टूडेंट। क्या रेखा अध्यापक है, तो रेखा नाम है तो नाम के साथ क्या लगाएंगे, इज, तो यहाँ इज पहले आ जाएगा। ठीक है, इज रेखा, रेखा और टीचर, इज रेखा और टीचर। क्या मैं बीमार हूँ, तो मैं के लिए क्या, आई के साथ एम लगा देते, यहाँ एम पहले आ जाएगा। ठीक है, एम आई इल, मतलब इल या सिक दो भी लिख सकते हो। ठीक है, एम आई इल, क्या मैं इल मतलब होता है बीमार। ठीक है, वीक भी लिख सकते हो, एम आई वीक, क्या मैं कमजोर हूँ। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह आप मतलब किसी से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो क्वेश्चन पूछने का ये तरीका है, और ये सारे रूल्स हम मतलब फॉलो करेंगे, इसके द्वारा हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मतलब ईजेएमआर पहले लगाएंगे और सब्जेक्ट, इसमें जानते हैं मतलब ये छोटे छोटे वर्ड्स आपको इंग्लिश मतलब बड़े इंग्लिश मतलब बोलने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो हम यही से स्टार्ट करते हैं कि मतलब कहाँ से मतलब इंग्लिश बोलने की शुरुआत कहाँ से की जाए। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपका, मतलब स्टार्टिंग है कि यहाँ से मतलब यहीं से आप शुरुआत करके और ये छोटे छोटे वर्ड्स का मतलब प्रयोग करके आप बड़े बड़े वर्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मतलब जब क्वेश्चन करेंगे, प्रेजेंट में क्वेश्चन करेंगे कि तुम क्या हो, मैं क्या हूँ, क्या वो है। ठीक है, वे क्या हैं। ठीक है, इस तरह से हम इन सब सारे नियम का प्रयोग करके और वर्ड्स का प्रयोग करके हम अंग्रेजी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन वर्ड, वाई टाइप क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करके हम कैसे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जैसे यह क्या है, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तुम कौन हो। ठीक है, ये सारे स्टेटमेंट आते हैं। ठीक है, तो आप डेली यूज में इन सब का मतलब प्रयोग करते हैं कि यह क्या है, तुम कौन हो, वे कहाँ है, सोन कहाँ है, ये सारे आप मतलब डेली डेली रूटीन में मतलब ये सब वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। इसको इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं, जैसे ये लिखा है ना जी, क्या, कौन, कहाँ, सब ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड। जैसे व्हाट मीन्स क्या होता है, हु मीन्स कौन, वेयर मीन्स कहाँ, वेन मीन्स कब, वाई मीन्स क्यों, हु मीन्स किसको, हुज मतलब किसका किसकी, विच मीन्स कौन सा या कौन सी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन वर्ड है, इन्हीं का प्रयोग करके हम ये ऐसे वाक्यों को बनाते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद एजेएमआर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे हम एक बना के आपको दिखाते हैं, जैसे यह क्या है, तो यह क्या है, तो ये सब्जेक्ट है। ठीक है, और इसके बाद क्या है, तो क्या की अंग्रेजी क्या होगी, वाट, तो सबसे पहले हम लिखेंगे वाट। ठीक है, उसके बाद एजेएमआर। ठीक है, तो वाट है, यह है, तो यह के साथ हम इज लगाते हैं, तो यहाँ सबसे पहले इज लगाएंगे, वाट इज, और यह की अंग्रेजी दिस, वाट इज दिस, व्हाट इज दिस, यह क्या है, तुम कौन हो। ठीक है, यू के साथ आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ कौन की अंग्रेजी क्या है, देखो कौन का अंग्रेजी क्या है, हु, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हु। ठीक है, और इसके साथ तुम के साथ आर लगाते तो आर पहले लगा देंगे, हु आर यू। और वे कहाँ है, तो वे कहाँ की अंग्रेजी देखो क्या है, वेयर, कहाँ की अंग्रेजी वेयर, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वेयर। ठीक है, उसके बाद वे के साथ क्या लगाते हैं, आर, वे के साथ दे, मतलब वे का अंग्रेजी दे होता है, दे के साथ आर, तो आर पहले लिखेंगे, वे, वेयर आर दे, वेयर आर दे। ठीक है, सोहन कहाँ है, तो सोहन नाम है, तो नाम के साथ इज का प्रयोग लगाते हैं, तो कहाँ का अंग्रेजी वेयर होगा, वेयर इज सोहन, वेयर इज सोहन। ठीक है, तो इस वर्ड्स का कोई, इसको बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड, इस वर्ड का प्रयोग करके हम डेली रूटीन में मतलब कुछ जो सेंटेंसेस कुछ बोलते हैं, जैसे यह क्या है, तुम कौन हो, वह कहाँ है, तुम यह किसका है। ठीक है, तो ये सारे मतलब हम सेंटेंस डेली रूट में यूज करते हैं, तो इन सब मतलब सेंटेंस को बनाने के लिए हम इस रूल का फॉलो कर सकते हैं, इस रूल को फॉलो कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन वर्ड प्लस एजेएमआर प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से हम मतलब ये छोटे छोटे सेंटेंस बना सकते हैं और इंग्लिश बोल सकते हैं, बहुत आसान है इंग्लिश बोलना। ठीक है, लेकिन कुछ रूल फॉलो करना पड़ेगा। जो लोग कहते हैं कि बिना रूल के मतलब इंग्लिश बोला जा सकता है तो इट इज पॉसिबल,
ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि मतलब बिना रूल के अब जैसे समझिए कि मतलब हमको इंग्लिश के बारे में कुछ नहीं मालूम, एबीसीडी कुछ नहीं मालूम है, उसका कैसे कहाँ किसको प्रयोग करना है, वर्ड्स मीनिंग भी नहीं मालूम, तो बिना सिर्फ केवल वर्ड मीनिंग के द्वारा आप मतलब प्रॉपर इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। मतलब आप बोल सकते हैं, किसी को मतलब समझा सकते हैं, जैसे मतलब आपकी बातों को कोई फीलिंग्स, जैसे मान लीजिए अब वाटर कह रहा है, आपको वाटर मालूम पानी चाहिए, तो आप वाटर मतलब जानते हैं कि वाटर पानी को वाटर बोला जाता है, ठीक है, तो वाटर वाटर कहेंगे तो लोग कहेंगे कि पानी मांग रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से मतलब इशारे में कुछ काम जाता है, लेकिन ज़्यादा काम आपका नहीं चल पाएगा, ठीक है, मतलब वर्ड मीनिंग से ज़्यादा आपका काम नहीं चल पाएगा, मतलब राइटिंग में, स्पीकिंग में, मतलब पब्लिक स्पीकिंग बोलने के लिए आपको मतलब ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। बिना रूल फॉलो किए आप मतलब अच्छे से इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे और लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ रूल हैं जो आपको फॉलो करना पड़ेगा, हम बिना आप रूल के मतलब अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। तो हमने आपको बताया कि छोटे छोटे सेंटेंस को से कैसे स्टार्ट करेंगे इंग्लिश बोलना, ठीक है। तो इस रूल के द्वारा आप छोटे छोटे सेंटेंस से इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत ईजी है मतलब, ठीक है। जो भी स्टार्ट करता है यहीं से स्टार्ट करता है, और ये इनको जानना बहुत जरूरी है। तो आप इसको देख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, हाँ, और रोज डेली लाइफ में मतलब इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंस बनाकर आप अंग्रेजी बोलना शुरू करिए और लोगों को समझे सिखाइए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।